तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो सबसे पहले हमने इस नेक लाइन हमारी ये अकॉर्डिंग है, यानी जितनी हमें चाहिए उतनी है। अगर ज़्यादा होती है तो मैंने गला किस तरीके से छोटा किया जाता है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी ब्लाउज़ पर। वो ब्लाउज और सूट दोनों पर ही सेम तरीके से अप्लाई होता है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से तैयार पे से ही हमने लगाना है। तो यहाँ पर मुझे 3 से कम यानी 3 इंच से कम मुझे अपने शोल्डर चाहिए, तो मैं 3 पे प्रॉपर मार्किंग करूँगी। यहाँ से हम 6.2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे जो कि हमारे होगी आर्म होल की। आर्म होल के साथ साथ देखिए हमारा अपर चेस्ट है 32, तो यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 में हम 2/4 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारी मार्जिन होगी। यहाँ पर ज़्यादा मुझे मार्जिन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसको एक बार इसका बॉक्स हम तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब मेरा ये बॉक्स हो गया है। यहाँ पर मैंने कई बार मैं बता चुकी हूँ, ये मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इसी पार्ट पे से हम यहाँ पर इसकी गुलाई यहाँ पर इस तरीके से दे देंगे, तो हमें अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम बैक पैनल कट करते हैं तो बैक पैनल पर हम अकॉर्डिंग टू साइज हम इस तरीके से, यहाँ पर मैं 1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ और 1 इंच को हम इस तरीके से मार्क करते हैं और उस पर हम इस तरीके से उसकी मार्किंग करते हैं। तो देखिए यही हमारा डिफरेंट हो जाता है। इतनी कटिंग हम आगे के पैनल पर करते हैं तो वो कटिंग हमारी यहीं पर आ जाती है। तो ये मेरी बैक वाला है, ये मेरा फ्रंट वाला कट है। अब जो हमारा गला पीछे जाता है उसका रीज़न क्या है कि जो हम अपनी कमर का जो कर्व डालते हैं, कमर की जो फिटिंग लगाते हैं वो अपनी अपर चेस्ट पर यानी फुल जो बस्ट आती है उसके बिल्कुल पास लगा देते हैं। इस वजह से हमारा ये प्रॉपर ऊपर जाता है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे बस्ट पॉइंट आएगा हमारा 10.5 यानी 10 पॉइंट पर हमारा प्रॉपर बस्ट पॉइंट आएगा। हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग में चला जाएगा, टोटल 10 पॉइंट पर हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो देखिए जो हमारा वर्स्ट पॉइंट होता है, वर्स्ट पॉइंट से जब आप ये ध्यान रख लें बस्ट पॉइंट आपका साइज़ कितना है। ये मेरा यहाँ पर 32 मेरा अपर चेस्ट है, यानी 32 साइज़ का ये सूट है। तो उसमें करीबन आपको 2.5 से 3 इंच तक आप यहाँ पर जा सकते हो। यानी आपने फर्स्ट पॉइंट पर इस तरीके से मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। तो आप ऊपर से देखोगे तो ये कितने पर आएगा, ये आएगा 30.5 यानी 13.5 इंच पे एक मार्किंग आएगी। तो ये जो मार्किंग है यहाँ पर हम अपनी कमर का यहाँ से साइज निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो इसे आर्म होल से भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। 7 इंच पर ये आ रहा है। इस तरीके से 7 से 8 इंच पर आपने ये मार्किंग यहाँ पर ले लेनी है। और यहीं से हम देखिए एक मार्किंग लेंगे 14 पर। इस तरीके से ये आएगा मेरा हिप साइज। तो ये सूट की ज़्यादा लेंथ नहीं है, सूट है मेरा 36, तैयार लेंथ इसकी 36 है। तो इस तरीके से ये आ गया है। अब यहाँ पर हिप साइज मेरा आ रहा है यहाँ पर 33 का फोर्थ पार्ट हम लेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा 8.5। तो मैं इसमें भी 2/4 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रख लूँगी इस तरीके से। यहाँ पर मेरी कमर है 28 का फोर्थ पार्ट हमारा आएगा 7 में भी हम 2/4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से। और इसको हमने इस तरीके से कप देते हुए यहाँ पर मैच कर देना है, क्योंकि इसमें हमारे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अंतर नहीं है। अगर अपर चेस्ट और फुल बस्ट में हमारा यहाँ पर 1 या 2 इंच का अंतर होता तो हम यहाँ पर उसको 3 इंच पर आकर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर 2 से 2.5 या 3 इंच पर साइज़ के अकॉर्डिंग आकर उसमें हल्का सा हम यहाँ से इस तरीके से कप दे देते हैं। इस तरीके से हमारा कप आ जाता है, बट हमारा ये स्ट्रेट आएगा इस तरीके से। अब यहाँ से जितनी भी आपने मार्जिन रखना है, जैसे कि मैं 2 इंच पर एक मार्जिन यहाँ पर क्रिएट करूँगी इस तरीके से। 2 इंच पर मार्जिन रख के मैं इसकी पहले कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद मैंने ये पैनल को यहाँ से जितना भी मेरे को चाहिए था मैंने उतना इसको कट करके यहाँ पर अलग कर दिया है इस तरीके से। तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपके सूट की जो कटिंग है वो परफेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपने मार्किंग करी है, ये मेरी कमर की मार्किंग है तो मैं कमर की मार्किंग पर भी यहाँ पर नोचेस डाल दूँगी। और ये मेरी यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग है तो हम यहाँ पर भी नोचेस लगा देंगे। इस तरीके से मार्किंग अगर लगाते हैं आप तो आपके सूट में जो टेढ़ापन होता है वो नहीं आता और आपकी फिटिंग जो है वो परफेक्ट आती है। कहीं भी आपको जब स्टिच करते समय कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब देखिए ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसमें एक बॉर्डर है, बॉर्डर क्रिएट करना है। तो मैंने जितना ये इसकी सूट की तैयार लेंथ है उससे मैंने 1
इंच इसको एक्स्ट्रा कट किया है, आधा इंच पर हम उस बॉर्डर को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ताकि मुझे ये पता रहे जितना मुझे ये फोल्ड करना है, ये मेरा हेमिंग वाला सूट है, जितना मुझे फोल्ड करना है उतने पर मैंने यहाँ पर भी नोचेस लगा दिया है। तो ये हो गया इसका फ्रंट पैनल कट। बैक पैनल हम सेम प्रोसेस से कट कर देंगे इसके यहाँ पर। बस आपको ध्यान रखना है, जो हमने आर्म होल में अपने पैटर्न को इस तरीके से रखा था, वही पैटर्न देखिए यहाँ पर इस तरीके से, जितना पैटर्न इसमें हमारा ये एक्स्ट्रा है, देखो ये वाला पैटर्न एक्स्ट्रा है, वही यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कट करना है। यानी जिस तरीके से हमने इसको कट किया था स्ट्रेट करके, उसमें हमने देखिए यहाँ पर जो मार्किंग हमने यहाँ पर की थी, उसी मार्किंग पर हमने 1 इंच पर इसमें मार्किंग एक्स्ट्रा करके हमने यहाँ से उसकी गोलाई दे देनी है। तो हमें फ्रंट पैनल पर इस तरीके से कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सिंपल तरीके से आप सूट इजीली तरीके से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सूट कट कर सकते हैं, हैवी से हैवी और छोटे से छोटा आप कुर्ता यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।